गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत होती है आलू के पराठे बनाने से, लेकिन आज आलू के पराठे मैं नहीं बना रही थी। चलो देखते हैं आज आलू के पराठे किसके हाथ के खाने को मिलने वाले हैं। मूसक हो गई है, लग रहा है बीमार, क्योंकि बासी पोहे का ये असर है। शाम को फिर न्यूट्रेला और आलू की सब्जी भी खाई थी जो मेरे भी बारे रहो ना, मेरे भी जा रहा सही में ना, सीरियसली मैं भी चख के देखता हूं। नाच अब नाच यार। आज मम्मी ने, आज मेरी मम्मी बनाने वाली मेरी तारीफ मत कर। तू डोली भी खिलाएगी नहीं तेरे को पराठे बना के। ऐसी नहीं है तू, अब मैं तारीफ करने हुई इस समय में तो देख लिया। मम्मी ने दिल तोड़ दिया हैं। एक वो खाने में, अरे यार हाँ अचार दे दो यार, अचार दे दो। पीछे पे है डब्बा देखो मम्मी, अचार दे खाओ जब मिल तो 10 चीज खाने जाए। ये पीछे पे है डब्बा, दे दो मम्मी को। डोली में भी एक खाना बनता है एक घास डालो। आप रख देना, आप रख देना, मेरा मन होगा मैं खा लूंगी। मम्मी वाह मम्मी वाह। अजवाइन डला मम्मी, अजवाइन से मम्मी का पेट सफा और मम्मी का हर रोग दफा। और क्या क्या क्रियाएं पाचन क्रिया तेज होगी मम्मी। आलू के पराठे से पाचन क्रिया तेज होगी मम्मी की। ए मम्मी, और क्या क्या क्रियाएं होने वाली है? नहीं, एक क्रिया और थी वो। ये तो यार आलू और वो डाल रखा है मैंने इसमें, अजवाइन, और उसके बाद आपकी फेवरेट अचार है मिर्ची का, प्याज वगैरह मिक्स करके। ये तो स्वाद बनाया बे, ला रही हो घी लगाया बे, फिर लेना खनी गुना यार। मैं खा रही थी, आप दोबारा उधर क्यों नहीं? मम्मी चाह दे गए हो ओ मम्मी ना खनी क्या देना यार, ये तो मेहनत बनाया बनू भी मेरे रास्ते भी हो। उठो यार प्लीज ना खा लो। अरे मजाक नहीं प्लीज यार, 1 रुपया पराठा तो है, नहीं खाया जाएगा, देखी जाएगी। उठो मेरे लिए बन रखे आलू के पराठे। ये देखो तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मैं उसके लिए लिया है लौकी। ये रही गोकुल अंकल लोगों के वहाँ की लगी हुई बेल पे ताज़ी लौकी। अब उसकी तबीयत सही नहीं है तो हमने सोचा क्यों ना शाम को लौकी की सब्ज़ी खिलाई जाए उसे, ताकि उसकी तबीयत एकदम ठीक हो जाए। ये डॉली देखो क्या लाया मैं आपके लिए, यो किचु यो क्या है आज इसकी सब्जी खाओगे रेस्ट है भाई डोपामाइन का। डोपामाइन को आ चुका है लग रहा है बुखार। एक बार चेक करें हम थोड़ा सा। हाँ यार वाकई बुखार है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी बेचारी। आज ब्रेकफास्ट में भी कुछ नहीं खाया, 2-3 बाइट आलू के पराठों के खा दिए, बस हो गया, तब से पड़ी है। अब कैसा लग रहा है फिर आपको, आपका स्वास्थ्य कैसा है? चॉकलेट खा के ठीक हो गया। चॉकलेट खा के नहीं, फिर भी बुखार सा फील हो रहा है नहीं आपको? 98% था, कितना था? 98.67 था। 98.8। शिवा बाय। फिर घर में थी मैं अकेले, तो मैंने फटाफट से लंच बनाया। अब तबीयत भी ठीक लग रही थी, और देखो स्कूटी में तो लोग आ गए थे घर, कुछ काम के लिए गए थे, मेरे काम में डॉल के पेपर्स, फाइल के पेपर। ये लो, उदास बैठी है, मेरा वेट कर रही थी बेचारी, घर में बोर हो गई होगी, है ना? कितना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं मतलब है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहाँ घूम के आ गई, आपको क्या पता? कहाँ घूम के आए? बाहर कहाँ? आम के पेड़ पर। क्या किया वहाँ? टहल के आई मम्मी, मेरे को धोखा देके चले गई। क्या धोखा दे दिया मम्मी ने? मम्मी कह रही क्या मैं तो इतनी हो गुनिया में झाड़ू चढ़ू। मैंने कहा खाना बन गया, फिर मैं भी जाती थोड़ा झाड़ू चढ़।
वहाँ देखा गुड़िया में कोई नहीं। फोन किया मैंने, मम्मी कहाँ हो? हाँ जा मैं बंगाणों जा रहे, मैंने कहा मैं वहीं आती हूँ। क्यों गए वहाँ? मैं लाएगी बोला। क्या करती बैठी थी? शिवा बोर ना सही है अब तबीयत खा ली नहीं है, हाँ नहीं है सही। सही में क्या खाओगे फिर अब आप सुबह से चलो खाना खाओगे यार चलो चलो यार आप जाओ। मैं नहीं जा रहा यार चलो ना चलो उठो 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 देखो उठो, फिर उठो। मेरे हाथ में जब मैं सोई हुई थी तो टैटू बना दिया था। इतना ड्रैगन बना रखा है शायद, इसके मुंह से आग आ रही है बल। बना तो खतरनाक रखा था। फिर फटाफट से हमने लंच किया और सुबह के आलू के पराठे जो मेरे लिए बना रखे थे वो तो मैंने खाए नहीं, इसलिए मम्मी को ही खाने पड़ रहे हो। जल्दी से हमने फिर लंच कर लिया था। अब जाके चावल खाने वाली बनी है, रोटी खाने से बिल्कुल इनकार। मम्मी भी देखी है बेचारी है, अब खाती है बस रोक के रखा है हाथ। ओह बड़े मुश्किल लगी हो 2 घंटे में एक खा लो यार खा लो आराम से। तेरे धमधमाट है तुझे कतरा रही हूँ तो मम्मी को क्या हो गया है? सब तेरे मानने से डरे और तू दूसरे पे नहीं रखती है मम्मी। फोन करनी पे फोन नहीं है तेरे पास क्या है फिर यार? मम्मी को क्या पता? मुझे डर गया, पता कौन पता? बड़ा मम्मी वाली गा रही है बाबा, ये डरा दियो बेदरबार। मेरे को पागल पकड़िया है मम्मी छी कौन है एकला पढ़ने भी तो ये बता रही हो धमधमाट भी दरवाजा ने मेल को की भी हो फिर डॉली को तेल बटे आवाज उन्हें मैं लाइट खोली बुझो वीडियो बंद कर ना वो बंद कर दी वो हां लगा पाई कौन को भी संजो भी मैं दार लैंड ठीक तो तू अब मैं ना खुद हो तो आया सब के जों पे दिए थे बोले या का भी बोल लगा ना उससे मौत कर दूंगा नहीं उसी अल्लाह तक मम्मी मैं है कोने हित्या ऊपर डरी से मतन को मुड़ी अब मम्मी ऊपर को है मम्मी मुंह घुसे क्यों बोल तो डरपोक छक मैंने समझ अपना मैंने तन्नू का अपना जो समझ नहीं पाया मैं की सोची की मां की बत्ते ही तो डर लगी होगा बता जी की डर पे मैं धम्म कर भी बता ना उंडर तलगी वर्गी में छोड़ में भी वो लागनी भी डर है मतलब लगा डर लागनी तुम कति भाग जाओ तो बेटे नहीं दू ये बात हम तो भी लेकिन आम छोड़ा है आम छोटा का मन नहीं डराइए ना डरन भाग डरा कभी नहीं दू तो लाके कभी है को ले और पायल खाली मम्मी कौन है आम छुटकियों का मैं पहले मैं पायल बजना है लोग सोचेंगे भला पायल किसके बजने चुड़ैल कौन को। वैसे छुट्टी में मैंने ये क्यारी बनवाई थी इसमें बहुत सारे फूल लगवाए थे लेकिन ये फूल तो कुछ ही लगे लेकिन बची कुछ जगह में मम्मी ने बैगन के पेड़ लगा दिए और शिमला मिर्ची के पेड़ और ये रहे भिंडी के पेड़। ये मम्मी लोगों ने इसमें से बहुत सब्जी खाई मम्मी और डॉली ने इतने बड़े बड़े बैगन लग रखे हैं और ये देखिए आप शिमला मिर्च और भिंडी ये सब लग गई इसमें। फूलों के तो दिख ही नहीं रहे छोटे छोटे से पौधे से। ये मनी प्लांट में रास्ते से लाया। अब देखो ये मिर्ची के साथ क्या कॉम्बिनेशन बन। ये तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी और फिर मैंने खाई मेडिसिन और ये सच में मेरे लिए मतलब बहुत टफ़ होता है क्योंकि जब भी मैं खाती हूँ ना मेरे को उल्टी हो जाती है, गले में ही अटके रहता है वो, बड़ी मुश्किल से नीचे जाता है पेट में। तो मेडिसिन खाना मुझे सबसे गंदा काम लगता है। फाइनली मैंने खा ली थी क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और फिर मुझे और भी काम थे क्योंकि दिन भर तो मैं सोई हुई थी, कुछ काम तो किया नहीं। इतना पानी पी लिया था ना मेडिसिन खाने के बाद कि मेडिसिन भी भूल गई थी कि मुझे काम क्या करना। और देखो फिर आज मेरे हाथ में टैटू बना रखा था जो थोड़ा थोड़ा मिट गया था पसीने की वजह से। और फिर कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए हमको जाना था चौरमनिया और मैं तैयार होकर निकल गई रोड पे। तबीयत भी ठीक नहीं थी लेकिन काम इतना इम्पोर्टेंट था कि जाना ही पड़ा। फिर हम चले गए। देखो मेरा हेलमेट मैंने कैसे पहन रखा है क्योंकि मैंने जूड़ा बना रखा था तो अच्छे से पहना नहीं जाता है। और फिर पहुंच गए हम अपने काम के लिए और फिर निकल गई घर की ओर। देखो रोड कितनी ख़राब हो रखी, बड़ी मुश्किल से उतर के तो जाना पड़ता है। और रास्ते में मिला हमको एक प्यारा सा गांव, इसका नाम क्या है नाम? नगौर। हाँ यहाँ नगौर कहते हैं। ये पंडित लोगों का गाँव है, मतलब पंडित जी लोग रहते हैं यहाँ। फिर उसके बाद हम थोड़ी देर यहाँ पे फ़ोटोग्राफी वगैरह किए।
और मौसम भी आज अच्छा हो रखा था, मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी थी। और फिर हमने थोड़ी देर यहाँ पे वेट किया और फिर चल दिए हम घर की ओर। बीच में हमने फ़ोटोग्राफी वगैरह की, मतलब बहुत सारी वीडियोस भी बनाई, शॉर्ट्स वगैरह बनाए और फिर चल दिए हम घर को। देखो फिर मैं खड़ी हो गई थी वहाँ पे, क्योंकि मेरे को स्कूटी चलाने का बिल्कुल मन नहीं था। तबीयत ख़राब थी तो वीकनेस भी हो रही थी बहुत ज़्यादा। और घर जाने के बाद हमने खाए आम और बना दी थी मैगी, क्योंकि अब मुझे सच में घर जाके ना इतनी भूख लग गई थी ना। मैंने फटाफट से आम कट के कर दिए थे और मम्मी भी आ गई थी, तो फिर मम्मी और मैंने आम खाए और मैगी भी बन रही थी साथ में, बहुत टेस्टी मैगी। सच में आज की मैगी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। इतनी भूख लगी हुई थी ना, मेरे को आम खाने का बहुत मन था। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मेरे को आम खाने को मिले क्योंकि बुखार में आम नहीं खाते हैं बोलते हैं, लेकिन मैं वही चीज़ खाती हूँ जो नहीं खाते हैं, उसी से ठीक भी होता है। फिर मैंने फटाफट से आम खाए, मुझे इतनी भूख लगी थी और साथ में इतने ज़्यादा मच्छर काटते हैं ना आजकल, क्या ही बताऊँ। उसके बाद देखो हमारी मैगी तैयार हो गई थी। इसमें हल्दी तो कम ही डाली थी, लेकिन मतलब इतनी सिंपल मैगी थी ना, इतनी टेस्टी, वाकई बहुत टेस्टी हो रखी थी। और देखो बन के तैयार हो गई थी, हमने डाली फटाफट से कटोरे में। और मम्मी तो चले गई थी बाहर खेत में, तो फिर हमको खानी थी मैगी, तो हमने लगाई। तो इतना मज़ा आता है पहाड़ों में, मतलब बाहर पे बैठ के ठंडी ठंडी हवा के साथ मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। फिर हमने बाहर पे फटाफट स्टूल वगैरह लगाए और फिर मैगी खाने की तैयारी की। देखो मुझे इतनी भूख लगी हुई थी कि मेरे से सुबह से खाना खाया ही नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने मैगी खाई। मैगी इतनी टेस्टी थी ना, मुझे तो और खाने का मन था, लेकिन मैगी ख़त्म हो गई थी। हम मम्मी के लिए हमने बचा के रखी थी, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि मैं घर आके खा लूँगी, इसलिए मम्मी के लिए बचा रखी थी। फटाफट मैंने सब्ज़ी वगैरह भी कट कर दी थी साथ में, और फटाफट सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने रोटी बनाई। और आज सब्ज़ी देनी थी बुआ को, तो हम चले गए बुआ के घर। बुआ को सब्ज़ी देने घर जाके देखा तो बुआ रो रही थी, और रीज़न पूछने में पता चला कि बुआ प्याज काट रही थी। उसके बाद हमने थोड़ी देर बुआ से बातें की, क्योंकि बुआ घर में अकेले रहती है तो बुआ बोर हो जाती हैं। बुआ से बात करने के बाद हम घर को आ गए थे, क्योंकि घर में भी बहुत सारा काम था और एक मम्मी दूध डाली थी और सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।